तो नेपाल बॉर्डर पर एक हमला होता है और उसमें दोनों ये गैंगस्टर मारे जाते हैं। एक बुलेट जो आर्या के यहाँ पे लगती है और वो बाद में एग्जिट होती है, उसके परगाई के निकल जाती है। ये काम किसी साधारण शूटर के बाप के भी बस की बात नहीं है सर। ये किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शूटर की, जो 16 टारगेट में से 4 टारगेट को 4 सेकंड में मार सकता है, ये काम सिर्फ वही कर सकता है। नहीं, लेकिन सर इसमें आई नो आप नहीं है, वो आप नहीं है क्योंकि आपको तो कोर्ट ने बरी किया है, बरी कर रहा है सर, बिल्कुल बाइज्जत बरी हो, बरी किया है सर, लेकिन सबूत नहीं थे इसलिए बरी। हाँ नहीं सर, सबूत नहीं होंगे तभी तो बरी होऊंगा सर, बिल्कुल सबूत नहीं होंगे तभी तो बरी होऊंगा सर। सर मेरी क्या व्यक्तिगत दुश्मनी? गवाह हॉस्टाइल हुए, गवाह हॉस्टाइल हुए सर, या हॉस्टाइल कराए आपने? नहीं अरे सर मैं तो सिंपल सा आदमी सर, मैं कहाँ से हॉस्टाइल कराऊंगा सर? तो 5 सितंबर 2011 को जब आपको आपके घर से उठाया गया पिथौरागढ़ से, हल्द्वानी वाले घर आप आ गए थे, आपको उठाया गया सुबह, आपको एहसास था? नहीं मुझे तो एहसास कहाँ होगा सर, मुझे आया, लेकिन गाड़ियां देख के तो तामझाम देख के लग गया कुछ ना कुछ हो रखा है करके। एक एनएसजी के कमांडो को घर को पुलिस ने घेरा, उसको अरेस्ट करके ले जा रहे हैं सर। जब तक सबूत नहीं होगा किसी पुलिस वाले की, मैं 25-26 साल से काम कर रहा हूं, किसी के माइकलाल में औकात नहीं है सर। अरे सर यूपीए गवर्नमेंट बहुत पावरफुल, अरे किसी की भी सर गवर्नमेंट हो सर, बिल्कुल बहुत ही पावरफुल, किसी में दम नहीं कि एनएसजी के कमांडो को बिना किसी क्रेडिबल एविडेंस अरेस्ट कर ले। या तो वो आत्मघाती होगा, मूर्ख होगा, सुसाइडल होगा, और या उसके पास सबूत होंगे। पुलिस के पास क्या सबूत थे आपने पूछा? हाँ मैंने पूछा पुलिस के पास क्या सबूत है, उन्होंने बोला यार कि हॉलिस्टर मिला, एक पहली चीज बोला एक हॉलिस्टर मिला है, पहला उनका स्टेटमेंट था। उस टाइम शायद एसएसपी हुआ करते थे अनंत राम चौहान, बाद में आईजी बनकर रिटायर हुआ आई थिंक, जो भी है, और बहुत सारे लोग बाहर से भी बुला दिए थे इन्होंने। तो वो बोलते हैं कि एक हॉलिस्टर मिला, पहली चीज बोले कि घटना स्थल पर ये हॉलिस्टर आपकी पिस्टल से मैच होता है। अरे सर हॉलिस्टर तो मार्केट में बिकते हैं सर, अरे पिस्टल थोड़ा ना मैच हो रहा है, हॉलिस्टर मैच हो रहा है ना सर। हॉलिस्टर तो आप भी खरीद सकते हैं, दुकान में जाओ सर, तो हॉलिस्टर मतलब कहने का मतलब है कि पिस्टल का कवर वो तो कोई भी ले सकता है सर। ऑपरेशन के दौरान आपसे एक चूक हुई और फायरिंग करते वक्त आपके पिस्टल का कवर घटना स्थल पर छूट गया। दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक यू डिड, करेक्ट? नहीं सर ऐसा कहते हैं लोग। अगर मैं इसको एक चीज बोलूं कि एक चीज और बताता हूं आपको, चलो सर एक चीज, क्या पता वो क्रिमिनल ऐसा, मैंने उसको केस स्टडी करा, उसको पूरा का पूरा चार्जशीट पढ़ी, क्या पता उसने जानबूझ के हॉलिस्टर छोड़ा हो सर, क्योंकि पुलिस तो कोई भी दूसरा लगा देगी सर। एक एग्जांपल के लिए, क्या पता वो चाहता हो कि यार तुम मेरी पिस्टल मेरे ऊपर लगाओ, जो पुलिस ने लगाई। आपको मैं एक चीज बताऊं सर, पुलिस ने क्या किया, आपको एक चीज बताऊं, उन्होंने घटनास्थल से क्या किया, एक खोखा उठाया, एक खोखा पिस्टल का, और जब मेरी पिस्टल को लेकर गए तो मेरी पिस्टल बिल्कुल क्लीन थी, और उसको OX52 एक ऑयल होता है हमारा, वो भी लगा हुआ था उसके ऊपर। तो एसएसपी बोलते हैं यार बिल्कुल तुमने तो पिस्टल बिल्कुल साफ कर ली, ये एसएसपी के बयान है, बोला तुमने तो बिल्कुल पिस्टल साफ कर ली, प्रेशर कुकर में रख के आपने सब क्लीन कर लिया था। वो बताते हैं ऐसा, उन्होंने कहा ऐसा कि तुमने ऐसा कर लिया। तो वो क्या करते हैं, मेरी पिस्टल से 2 राउंड फायर मारते हैं मेरे सामने, आपको पता है? अच्छा, मेरे सामने बिल्कुल पिस्टल को लाते हैं और हवा में 2 राउंड फायर मारते हैं, एविडेंस क्रिएट करने के लिए। बोला देखो फायर हो गया, बोला मैं देख रहा था करके, बोला देखो जैसी फायर हुआ तो बोला अब तो फायर हो चुका है, मैं देख रहा, मुझे मालूम है पुलिस क्या काम करती है सर, और आपको पता है ऐसा शॉकिंग, बाद में एविडेंस क्रिएट करना ही तो मूर्खता थी पुलिस की। शॉकिंग देखिए सर, एफएसएल की रिपोर्ट कहती है इस पिस्टल से तो कभी फायर ही नहीं हुआ, तो आज तक शॉक में है वो आज भी मुझसे लोगों के थ्रू पूछते हैं यार, उनसे ये पूछो कि भाई क्या हुआ ऐसा। क्या शानदार ट्रेनिंग लेकर आए तेल अवीव से। अरे नहीं सर, मैं तो लगा दिया पुलिस ने आरोप से, लेकिन दोष मुक्त कर दिया सर, 4 साल और जेल में नहीं। अच्छा 11 जेलें क्यों ट्रांसफर कर दी सर मेरी, मैं कोई आतंकवादी हूं सर? अब चलो ये बताओ सर, मैं कोई टेररिस्ट थोड़ा ना हूं यार कि मेरी आप 11 जेलें बदल दे रहे हो यार सर। तब तक आप गैंगस्टर्स के गैंगस्टर हो चुके थे। अरे नहीं सर, मैं बहुत सिंपल इंसान सर, बताओ जोड़ दिया जबरदस्ती मेरे को अंडरवर्ल्ड के साथ सर। आपकी मदद क्यों नहीं की एजेंसी ने? एजेंसी ने पूरी मदद करी, कौन कहता है एजेंसी ने मदद नहीं करी सर? 4 साल लग गए, 3.5 साल तो आपको जमानत लेने में लग गए सर, 8 बारी जमानत रिजेक्ट। इज अ पावरफुल गवर्नमेंट सर। तब तक यूपीए कहाँ आई थी जी? यूपीए गवर्नमेंट थी सर। हाँ यूपीए थी, एनडीए आती तो मैं निकल गया सर। जैसी दूसरी गवर्नमेंट आई तो उनको लगा कि इनोसेंट आदमी देश के अंदर है यार, मैं तो क्यों सर। तो एजेंसी भी सरकारों की मोहताज होती है। डेफिनेटली सर, देखो काम तो गवर्नमेंट के अंडर में ही करना पड़ेगा, लोकतंत्र देश है सर। इट वॉज फेल्ड ऑपरेशन,
ये कौन सा, ये अलग फील्ड ऑपरेशन? वंस किसी स्नाइपर की या किसी इंटेलिजेंस कम्युनिटी की आइडेंटिटी लीक्ड, कहाँ लीक हुई सर? कैरियर फिनिश्ड सर। कहाँ, उसके बाद मैंने काम किया सर? आपका आइडेंटिटी डिस्क्लोज्ड हो चुकी थी, पुलिस ने आपको पकड़ लिया सर। नहीं, लेकिन मैं तो 3 साल सर्विस किया उसके बाद भी। आता हूँ सर, इतनी जल्दी क्या है, चाय पीजिए। हाँ हाँ। क्या किसी का प्रेशर था आपको अरेस्ट करने के लिए? और इतनी सटीक इन्फॉर्मेशन पुलिस, उत्तराखंड जैसी पुलिस को इतनी सटीक इन्फॉर्मेशन, मैं तो दाद देता हूँ। जो अपने पड़ोस में हुए मर्डर की जांच न कर पाए, और बताओ उनको ये कैसे पता कि जंगल में एनएसजी का कमांडो गया, एक बुलेट से मार के आया, एंड वो भी विद इन आवर। व्हाट ए नेटवर्क आप उत्तराखंड पुलिस। आप सरप्राइज नहीं थे? अब नहीं, उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि सारे ब्लेम लक्की बिस्ट के ऊपर लगाने हैं, अगर मैं उसको ऐसा बोलूं सर। जो उत्तराखंड पुलिस चोरी का भी मुकदमा नहीं निकाल पा रही है, चोरियां हो रखी है वो नहीं खोल पा रही है, और मुझे बिल्कुल रात को शायद चार्जशीट में लिखा है उन्होंने कि 1:30 बजे शूट आउट हुआ है, और भाई 4 बजे मुझे, 5 बजे मुझे अरेस्ट कर लेते हैं। तो शूट आउट ये कहाँ पे हुआ था? ये बॉर्डर एरिया? ये बिल्कुल जंगल के अंदर था सर, एक पूरा जंगल के बीच में था। काफी फंसा के ले गए आप इन दोनों को। अरे नहीं, अरे मैं कहाँ ले जाऊंगा सर फंसा कर सर।